सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारतीय जो छात्र हैं ये मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख क्यों कहते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, क्या कारण है। उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा जिस तरह से इस बार हुई थी, अगर आगे भी वैसी ही होती रही तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बनना भी चाहेंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी हुआ ना। कुछ पेपर आउट माउट की बातें हुई, दुनिया भर का ड्रामा भी हुआ, शायद आपने देखा होगा। एक वीडियो कॉल के जरिए मैंने रूस में रह रही सोएमी लोहा कार्य से बात की। सोएमी फिलहाल एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में कर रही हैं। वह नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं, जो मॉस्को से तकरीबन 100 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। इस इलाके को रूस का आकर आर्किटिक कहा जाता है। साल 2022 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 7,40,365 छात्र भारत से विदेशों में पढ़ाई करने के लिए गए थे, और इस आंकड़े में साल 2021 के मुकाबले 69% की बढ़ोतरी है। वो कौन से रीजन है, कौन से कारण है कि विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? कोई तो कारण होंगे ना। तो नरेंद्र मोदी भी कह चुके, इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खास तौर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छोटे छोटे देशों में जाते हैं जहाँ की भाषा भी अलग है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के कामों के लिए जमीन देने की नीतियां नहीं बना सकती हैं? विदेशों में भारतीय छात्रों को मिल रहे मेडिकल शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित संसद की कमेटी ने हाल ही में मांग की कि सरकार ऐसे छात्रों को विदेश जाने से रोके। सरकार विश्व भर में भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में देखे जाने की बात को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 के तहत सरकार भारत में उच्च स्तरीय शिक्षा किफायती दामों में लोगों तक पहुंचाने की बात भी कर रही है। विदेश जाने का फैसला क्यों आखिर पे? तो स्वयं कहती हैं कि उनका नीट का स्कोर अच्छा नहीं था, इसलिए रूस जाना पड़ा। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज इतना सस्ता नहीं है वहाँ से पढ़ाई की जा सके। स्वयं कहती हैं प्राइवेट कॉलेज के एक अधिकारी ने हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करने को कहा था, और हकीकत में आप देखिए इतनी फीस लगती है। सोएमी ने बताया कि यह रकम तो सीट बुक करने के लिए थी, आगे सालाना फीस तो अलग से देनी होगी। यह सोएमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, और इसी वाक़े के बाद सोएमी ने तय किया कि वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगी। उनके लिए भारत के मुकाबले वहाँ पढ़ाई करना सस्ता था। स्वामी के पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, माँ घर बार संभालती हैं। भारत में महंगी होती शिक्षा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने पढ़ाई का खर्च 4 गुना बढ़ गया है। 2008 में कुल 30 लाख रुपए में होने वाले कोर्स अब 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की लागत से हो रहे हैं। भारत की कुल मेडिकल सीटों में लगभग 48% सीटें प्राइवेट कॉलेजों से आती हैं, बाकी की सीटें सरकारी कॉलेजों से। सरकारी कॉलेजों में कम कीमत पर मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है, लगभग 2.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। और आप देखिए, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर आविरल माथुर का कहना है कि हमारे देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की लॉबी बहुत मजबूत है। हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार एक यूनिफॉर्म फीस का ढांचा बनाए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस को एक लिमिट के अंदर बनाए रखने के लिए भी योजना बनाए। भारत में डॉक्टर, तो भारत में हर 800 या आप देखेंगे 34 नागरिकों के लिए एक महज डॉक्टर है। ये आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 1000 नागरिकों पर एक डॉक्टर के आंकड़ों से बेहतर दिखता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देश में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। साधारण डॉक्टरों के आंकड़ों में भी कमियां नजर आई, खासतौर से जिला अस्पताल और छोटे सरकारी अस्पतालों में औपचारिक पद पर कार्यरत डॉक्टरों की संख्या में फासला दिखता है। नेशनल मेडिकल कमीशन की एक ऐसी संस्था है सरकारी, जो प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस और अन्य खर्च के बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है, किस पैमाने पर हुआ है, ये साफ नहीं है। बीबीसी के बार बार पूछने के बावजूद ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय और ना ही एनएमसी ने कोई जवाब दिया। मेडिकल कॉलेजों में सीटें और बड़े बड़े नेताओं के कॉलेज है मेडिकल के भाई, उनमें उनकी पार्टनरशिप है, तो कमाई भी अच्छी है। पिछले साल के नीट यूजी के आंकड़े देखें तो यह नजर आता है कि हर 11 छात्र जो नीट यूजी परीक्षा में सफल हुए उनमें से को केवल एक को ही सीट मिल पाई है। यह आंकड़ा तब है जब सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को एक साथ मिला दिया जाए। संसद की हालिया रिपोर्ट में इस स्थिति को लेकर यह बताया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा छात्रों के सामने यह विकल्प था कि वे एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जा सकते हैं, लेकिन उन कॉलेजों की फीस 1.5 करोड़ तक जा सकती है। या फिर वे अपना सपनों को सच बनाने के लिए चीन, रूस या यूक्रेन चले जाएं, और जहां पढ़ाई का खर्च कम है। डॉक्टर ध्रुव चौहान दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। वे अपने आप को एक एक्टिविस्ट बताते हैं।
और स्टूडेंट और डॉक्टर्स के मुद्दों को उठाने का दावा भी करते हैं। डॉक्टर चौहान ने बताया कि यह आम धारणा है कि विदेश वही बच्चे जाते हैं जो नीट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर दे पाते हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसे कई छात्र हैं जो नीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन जिन्हें सरकारी कॉलेजों में सीट नहीं मिल पाती है, और उन उस सूरत में भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में वही लोग पढ़ते हैं जो उतना खर्च उठा पाते हैं। बाकी के लोग विदेश चले जाते हैं। अपनी तरफ से सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि देश में मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएं, और फरवरी 2024 में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि आज देश में 707 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले यह आंकड़ा 340 के करीब था। पिछले 10 सालों में हमने इस आंकड़े को दोगुना कर दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एक गठित समिति का गठन किया जाएगा जो सरकार को इस बात का सुझाव देगी कि भारत में और किन इलाकों में भविष्य में मेडिकल कॉलेजों को खोलने की जरूरत है। भारत में और खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। तो सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश में और भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों का जिस गति से विस्तार हो रहा है उनमें कुछ गंभीर सवाल भी पैदा हो रहे हैं। संसद की एक समिति ने अपनी जांच में पाया कि इस विस्तार के कारण मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या में चिंताजनक कमी आ रही है नजर। और इस समिति ने यह भी बताया कि एक हाल ही में किए गए आकलन में सामने आया कि 246 कॉलेजों में से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त टीचर हों। सरकार को बार बार यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य अनुसंधान में बजट को और बढ़ाया जाए। भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी कहती है कि जीडीपी का 2.5% जितना खर्च सरकार स्वास्थ्य के लिए आवंटित करे। फिलहाल स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलने वाले बजट की राशि निर्धारित राशि से कम है। फरवरी में संसद की एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि अब तक बजट जितना बढ़ाया गया वह स्वास्थ्य विभाग के लिए अपर्याप्त है। पर्याप्त बजट नहीं। डॉक्टर माथुर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की कमी की बात से सहमत नजर आते हैं। वह कहते हैं, बजट की घोषणा के बाद हर साल हमें लोग मायूस हो जाते हैं। चीजें तभी बदलेंगी जब केंद्र सरकार स्वास्थ्य में अपना निवेश और अपना बजट बढ़ाएगी। विदेश जाने वाले छात्रों के सामने कितने कठिन विकल्प हैं, इस बात का उदाहरण गरिमा वाजपेयी से अच्छा शायद ही कोई दे पाए। युद्धग्रस्त यूक्रेन में एमबीबीएस की तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही गरिमा मेरे साथ एक वीडियो कॉल पर जुड़ी। बीबीसी ने एक खबर छापी है तो वही कह रहे हैं। गरिमा कहती हैं कि ऐसी कई रातें हमने देखी हैं जब मिसाइल और विमान के हमलों को लेकर सायरन बजता ही रहता है। फिर बिजली और पानी में कटौती लगभग रोज की बात हो गई है। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना भी आसान नहीं है। गरिमा साल 2022 में यूक्रेन गई थी। गरिमा ने 2 बार नीट की परीक्षा दी, लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि उनकी सरकारी कॉलेज मिल सके। हालांकि यूक्रेन में आने वाले खर्च के बारे में गरिमा का कहना है कि यहाँ भी पढ़ाई करना भी सस्ता नहीं है। 50 लाख तक टोटल खर्च है। हाँ, लेकिन भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले तो थोड़ा बेहतर है। यहाँ की मेरी पढ़ाई के लिए मेरे माँ बाप काफ़ी सारी मुश्किलें झेल रहे हैं। बुरा जरूर लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे नंबर आए। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्या नियम है? तो गरिमा जैसे छात्रों को अगर भारत लौट कर प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें सरकार से नियोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। दिल्ली में मुज्जमिल से मिला। वे चीन से अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा करके भारत लौटे। कश्मीर के रहने वाले मुज्जमिल फिलहाल एफएमजीआई की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एफएमजीआई के बारे में सोचते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं। शायद इसकी वजह है कि पिछले साल इस परीक्षा में 6 लाख कितना माफ करिए 61,616 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 10,269 छात्र पास हो पाए थे। बात भारत से बाहर जाने वाले छात्रों की हो रही है, तब कई लोगों ने एक दूसरे प्रवास की तरफ एक इशारा किया। भारत में पढ़े छात्र जो डॉक्टर बनने के बाद विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। भारत से कई डॉक्टर भी जा रहे हैं विदेश में। डॉक्टर माथुर ने बताया कि मेरे एमबीबीएस के बैच में 180 छात्र थे, उनमें से अब 40 अमेरिका में हैं। एक बड़ा नंबर है। मैंने देखा है कि समय के साथ यह बढ़ता ही रहा है। बीबीसी ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े देखे हैं, जिसमें बताया गया कि 2023 में अमेरिका में 49,961 डॉक्टर ऐसे थे जो भारत से अपनी पढ़ाई करने के बाद वहां पहुंचे थे। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। एक और आकलन में यह बताया गया कि अमेरिका में 26,200 अप्रवासी डॉक्टर हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय डॉक्टर हैं, जो कुल अमेरिकी डॉक्टरों की संख्या का लगभग 21% तक है। वहीं ब्रिटेन में भारत से पढ़े डॉक्टर्स 2014 से विदेशों में पढ़े डॉक्टर्स की श्रेणी में सबसे ज़्यादा समूह बनकर सामने आया है। 2022 के आंकड़े दिखाते हैं कि 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 2,402 डॉक्टर भारत से ब्रिटेन की वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं। यह अभी तक के सभी सालों की तुलना में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत सरकार भारत से पढ़े डॉक्टर बाहर जाकर काम करे इसके खिलाफ नहीं है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा था कि भारतीय डॉक्टर्स की डिमांड पूरे विश्व में है। उन्हें भारत में तो काम करना ही चाहिए, लेकिन भारत के बाहर भी काम करना चाहिए। और देखिए, परिस्थिति भी निर्भर करता है। हो सकता है इनके लिए वहाँ और अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैकेज हो, पैसे के लिए जा रहे हैं, या काम का अच्छा माहौल हो वहाँ। भारत के लिए मुश्किलें क्या है?
लेकिन आप देखते हैं कि इसका एक पहलू है जो शायद भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या में गिरावट आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जहां साल 1991 में 10,000 लोगों के लिए भारत में 12.24 डॉक्टर मौजूद थे, वहीं साल 2020 में के बाद से इस आंकड़े में गिरावट आती दिखाई दे रही है। हालिया आंकड़े यह बताते हैं कि अब भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर 7.26 डॉक्टर ही हैं। विकसित देशों में की तुलना करें तो जर्मनी में 2021 में 10,000 लोगों की आबादी के लिए 84 से भी ज़्यादा डॉक्टर थे। वहीं स्वीडन में आंकड़ा 71 से भी ज़्यादा, ब्रिटेन में 31 है, अमेरिका में 36 है। भारत की स्थिति से यह समझ में आता है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ जिस रफ्तार से डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ नहीं पाई है। बीबीसी ने बार-बार स्वास्थ्य मंत्रालय एनएमसी से पूछा कि क्या उनके पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति है, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि भारत में डॉक्टरों की कमी, कम सैलरी, मारपीट का डर और काम करने का प्रणाली का अभाव है। डॉक्टर चौहान कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट बाहर जा रहे हैं। रूस में स्वामी ने मुझसे कॉल पर कहा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह सब करने के बाद हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़े तो सवाल तो खड़ा होता है कि क्या भारत में प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा विकल्प है या नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।